आगे चलेंगे, मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिथिला के कर्नाट वंश ये बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश है, ठीक है। तो पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में नान्य देव के द्वारा 1097 में मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की गई, ठीक है। नेपाल का क्षेत्र भी इसके अधीन था, क्योंकि इसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ जो थी नेपाल के क्षेत्र में ही आते थे, ठीक है। तो आपको पता है ना मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन, जी दस सौ 1997। संतानवे 97 में हुई थी। कब हुई थी? 1097 में हुई थी, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, क्या होता है कि मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना, ठीक है। सिमरावगढ़। तो ध्यान में रखें, सिमरावगढ़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ में हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब कहाँ, राजधानी सिमरावगढ़ में थी, कहने का मतलब मेरा ये हुआ। और किसने किया था? तो नान्य देव ने किया था, ठीक है। नान्य देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्नाट कुलभूषण की, ठीक है। कौन था? कर्नाट कुलभूषण की उपाधि, ठीक है। नान्यदेव का पुत्र का नाम क्या था? गंगदेव था। क्या नाम था उसके पुत्र का नाम? गंगदेव था। गंगदेव। गंगदेव की बात करेंगे तो गंगदेव योग्य प्रशासक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? सिमरावगढ़। या सिमरावगढ़ कहाँ पड़ता सिमरावगढ़। है? जो कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, ठीक है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में? नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? तो नेपाल के पूर्वोत्तर गंगदेव क्षेत्र में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सिमरावगढ़। सिमरावगढ़, ठीक है। बंगाल पे सफल आक्रमण के कारण गंगदेव को कौन कौन सी उपाधि से सुशोभित किया गया, फिर क्या कहे जाने लगा? तो गौर ध्वज। कौन सा? गौर ध्वज, ठीक है। अब बात करेंगे जिस समय बख्तियार खिलजी का, ठीक है, बख्तियार खिलजी का मिथिला के क्षेत्र पे आक्रमण हुआ, फिर कर्नाटक बिहार के क्षेत्र पे जब इसका आक्रमण हुआ, उस समय कर्नाटक वंश का शासन कौन था, ये पूछा है, ठीक है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र पर हुआ तब कर्नाटक वंश का शासक था नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंहदेव। नरसिंह था, ठीक है। नरसिंह देव से मतलब नरसिंह देव जो थे, इसे युद्ध नहीं किया, ठीक है। उसको नजराना देख के मतलब क्या किया, क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी को मतलब क्या किया? संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस समय बख्तियार खिलजी का बिहार का क्षेत्र में आगमन हुआ, उस समय मतलब कर्नाटक वंश के शासक का नाम बताइए, क्या था? नरसिंह देव। नरसिंह देव। नरसिंह देव, ठीक है। ध्यान रखिए, उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अधिकार था। तिरहुत के क्षेत्र पे भी और दरभंगा के क्षेत्रों पर भी अधिकार था, ठीक है। राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन ने मिथिला राज्य पर असफल सैनिक अभियान किया था, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने किया है, ठीक है। तो राम सिंह के शासनकाल में तुगरिल तुगन ने मिथिला राज्य पर असफल सैनिक अभियान किया था, इसकी चर्चा कौन करते हैं? धर्म स्वामीन करते हैं, ठीक है। धर्म स्वामीन की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित तिब्बत के यात्री थे, ठीक है, बौद्ध यात्री थे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने का हरि सिंह मतलब कहाँ चला गया? नेपाल चला गया, ठीक है। किससे पराजित होने का हरि सिंह नेपाल चला गया? कहाँ चला गया? गयासुद्दीन। बिल्कुल, गयासुद्दीन तुगलक से। हरि सिंह की बात करेंगे ना, अंतिम शासक भी माने जाते हैं, ठीक है। बख्तियार खिलजी के समय कौन सा शासक थे? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय नरसिंह देव। नरसिंह देव। कौन थे? नरसिंह देव। तुगरल तुगन का असफल सैनिक अभियान किसके समय हुआ? राम सिंह के राम सिंह के। ठीक है। नेपाल में तेलेजु नामक देवी की पूजा की परंपरा का शुरुआत हरि सिंह को जाता है, ठीक है। नेपाल में एक देवी का पूजा होता है जिनका नाम क्या है? तेलेजु। तेलुजी नामक देवी की पूजा की परंपरा का शुरुआत किनके समय में हुआ? हरि सिंह के समय में हुआ, ठीक है। हरि सिंह। हरि सिंह की जगह पर गयासुद्दीन तुगलक का स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो हरि सिंह के जगह पे किस व्यक्ति को गयासुद्दीन तुगलक ने केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में तौर मतलब गवर्नर बना के नियुक्त कर दिया? क्या नाम था? अहमद को। क्या किया? अहमद को, ठीक है। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिल समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। मैथिल समाज को नेपाल में किसने मतलब एक नया स्वरूप प्रदान किया? तो किसने? हरि सिंह ने, ठीक है। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए, ठीक है। हरि सिंह के बाद 3 शासक और भी आपको देखने को मिलते हैं, मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह, ठीक है। इनका शासन निचले मैदानी क्षेत्र क्षेत्र से तिरहुत तराई मतलब पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। तिरहुत में ध्यान रखें, तिरहुत में मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर, ठीक है, ठीक है, ओइनारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। तिरहुत तिरहुत में मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पे ओइनारा ओइनारा वंश का मतलब क्या हुआ? राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह की वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, लेकिन 14वीं सदी तक अंतिम दशक तक मतलब क्या हो गया उनका? मतलब क्या होता है? पतन हो जाता है, ठीक है। एक प्रथा जो शुरू की गई थी, शायद इसमें नहीं दिया कि मैं भी कहीं बाद में देखूं, सी प्रथा थी पंजी प्रथा, क्या बोलते हैं उसको, उसका प्रश्न पूछे हुआ हरि सिंह ने शुरू किया था। क्या नाम था उसका? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन प्रणाली ही था, पंजीकरण प्रणाली। हाँ ठीक है, वो हरि सिंह ने शुरू किया था। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न देखा, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे किसी मिथिला से थे, ठीक है, मिथिला के कर्नाटक वंश से, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बिहार का क्षेत्रीय वंश में वैनवार देखने को मिलता है। कौन सा? बैनवार, ठीक है। बैनवार वंश क्या था, इसको जरा देखेंगे, ठीक है। बैनवार वंश की बात करेंगे, बैनवार वंश क्या था तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। 14वीं सदी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 14वीं सदी में, ठीक है,
14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश की शुरुआत की गई, जिसको क्या बोलते हैं, बैनवार बोलते हैं। कौन सा वंश बोलते हैं? बैनवार बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश की शुरुआत की गई, उसको क्या बोलते हैं? बैनवार। कौन सा वंश? बैनवार, ठीक है। बैनवार वंश में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिनमें महाराजा शिव सिंह का विशेष रूप से नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। तो 14वीं सदी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के पश्चात फिरोज तुगलक द्वारा एक नए राजवंश का शुरुआत किया गया, जिसका नाम था बैनवार। बैनवार वंश में अनेक प्रसिद्ध शासक है, जिनमें महाराज शिव सिंह का नाम क्या है? प्रसिद्ध है। महाराज शिव सिंह की छत्रछाया में मैथिली कवि, ठीक है, विद्यापति ने अपने काव्य कृतिलता की रचना की थी, ठीक है। विद्यापति जी का, ठीक है, पूछा जाए कृतिलता, कृति पटाखा, ठीक है, सब इन्हीं का है, ठीक है। तो ये विद्यापति जी जो थे, किनके दरबार में रहते थे? महाराजा शिव करना महाराजा शिव सिंह, ठीक है। महाराजा शिव सिंह किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? बैनवार के, ठीक है। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल और भारत पर अधिकार के जमाने है तो मुगलों और अफगानों के मतलब क्या युद्ध मतलब छिड़ा रहता था। महेश ठाकुर द्वारा स्थापित वंश को, ठीक है, दरभंगा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दरभंगा राजवंश की स्थापना किसने किया? महेश ठाकुर। किसने? महेश ठाकुर, ठीक है। तो महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को किस नाम से जानते हैं? दरभंगा राजवंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर को विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार स्वरूप उन्हें क्या दिया था? मिथिला का राज्य दे दिया था, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये मुगल के समय में था, ये मुख्यतः मिथिला के राज्य, ठीक है, किनकी विद्वता से परेशान होकर मुगल सम्राट अकबर ने दे दिया था, तो क्या बताएंगे? महेश ठाकुर, ठीक है। अब महेश ठाकुर ने जिस स्थापित वंश को किस नाम से जानते हैं? तो दरभंगा राजवंश के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाएगा, ठीक है, किस वंश के शासकों ने आधुनिक युग में मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया, तो क्या बताएंगे? किस वंश के शासकों ने? दरभंगा राजवंश। बिल्कुल, ठीक है, दरभंगा राजवंश, ठीक है, दरभंगा राजवंश की बात करेंगे तो कहाँ पे थे? हाँ, ठीक है, महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग के मिथिला के शासकों का सांस्कृतिक और प्रगति मार्गदर्शन किया, ठीक है। दरभंगा राजवंश में चंदेश्वर का काल की बात करेंगे तो 14वीं सदी माना जाता है, ठीक है। कौन सा? चंदेश्वर। चंदेश्वर ने किताब लिखी थी, किताब पुस्तक का संकलन के नाम क्या है? चंदेश्वर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में क्या बोलते थे? कृत्य रत्नाकर। क्या बोलते हैं? कृत्य रत्नाकर। क्या बोलते हैं? कृत्य रत्नाकर, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। कृत नटाकर के ग्रंथ के अनुसार 13वीं 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु, हरि और शिव के, ठीक है, ध्यान रखें, विष्णु, हरि और शिव के मतलब क्या थे? उपासक थे। विष्णु के भी, हरि के, विष्णु हरि तो एक ही है, साथ में शिव के उपासक थे, ठीक है। किसके अनुसार ये पता चलता है ये बातें? रत्नाकर के ठीक है, कृत रत्नाकर के अनुसार। किसके अनुसार? कृत रत्नाकर के अनुसार ये चीजें मतलब क्या होती है? पता चलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसके अनुसार? कृत रत्नाकर के अनुसार ये चीजें पता चलती है। कृत रत्नाकर के लेखक कौन है तो क्या बताएंगे? चंदेश्वर। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक जो है चंदेश्वर है, ठीक है। चलिए, महेश ठाकुर के द्वारा जिस वंश को स्थापित किया गया उसको कौन सा वंश कहते हैं? दरभंगा राजवंश। महेश ठाकुर को विद्वता से परेशान होकर किस मुगल शासक ने इनको मतलब दरभंगा राजवंश दे दिया था? बिल्कुल, ठीक है, ये जो हो गया आपका मिथिला, ठीक है, ध्यान में मिथिला, ठीक है, बनवार हो गया, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? उससे पहले हम लोग पढ़ा मिथिला के कर्नाटक पढ़ा, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे चेरो। कौन सा? चेरो। पाल वंश के पतन के पश्चात, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ है। इसके ये आपका झारखंड में भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसमें चेरो, चेरो राजवंश प्रमुख था, ठीक है। चेरो राजवंश कैसा था? जनजातीय था। वैनवार के मुसलमान के द्वारा स्थापित किया फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है, और ये तो जानते हैं ये ऊपर में, ठीक है। तो ये चेरो राजवंश की स्थापना की बात करेंगे तो जनजातीय राज्यों का उदय हुआ है, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राजा ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी, जो कि लगभग कितने वर्षों तक कायम रखी? लगभग 300 वर्षों तक कायम रखी। कितने वर्षों तक कायम रखी? तो 300 वर्षों तक कायम रखी, ठीक है। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे। शाहाबाद जिले में चेरो के कौन कौन राज्य थे? घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। कौन कौन राज्य था शाहाबाद जिले में? घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम, ठीक है। पहला राज्य घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? बिहिया था, ठीक है। पहला राज्य घुघुलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? बिहिया था, ठीक है। दूसरा राज्य भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमराव, डुमराव से 1 मील दूर, ठीक है, तिरावन में स्थित था। यहाँ का राजा कौन था? सीताराम राय था। कौन था? तो दूसरा राज्य कौन था इसका? चेरो का दूसरा राज्य भोजपुर था। अब भोजपुर का मुख्यालय कहाँ पे था? डुमराव से 1 मील दूर। जगह का नाम क्या है? तिरावन, ठीक है, ध्यान रखिए। तिरावन की बात करें कि यहाँ का राजा कौन था?
भोजपुर का राजा कौन था? सीताराम राय। सीताराम है। तीसरा राज्य की बात करें, वर्तमान कैमूर जिला का कौन था? चैनपुर था। ठीक है, कौन था? तीसरा राज्य कौन था इनका? चैनपुर था। ठीक है, इनका राजा कौन था? जयपुर। शलाबाहिम। क्या नाम था? शलाबाहिम जो था इसका राजा था। ठीक है। चौथा राजा सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था। ठीक है, और यहाँ का राजा कौन था? फूलचंद था। तो अभी आपको सारे राज्यों का राजा और उसका नाम बताना। सबसे पहले आपको देखोगे चेरों के 4 राज्य। कौन कौन राज्य? शाहाबाद जिले में घुघुलिया, चेरों के राज्य चलते थे, घुघुलिया, भोजपुर, भोजपुर, चैनपुर, भोजपुर। सासाराम। घुघुलिया नामक सासाराम। चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? बिहिया था। दूसरा राज्य चेरपुर था। चेरपुर की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तिरावन। ठीक है, तीसरा राज्य की बात कैमूर जिला का इरावदी। चैनपुर था। यहाँ का राजा कौन था? शालाबाहिम। ठीक है, ध्यान में रखें, सनाबाई। शालाबाहिम था। ठीक है। और यहाँ पे भोजपुर का राजा कौन था? राजा सीताराम राय था। क्या नाम था? राजा सीताराम। और घुघुलिया के तो घुघुलिया ही होगा, चैनपुर को शालाबाहिम। ठीक है। अब हमारा चौथा राज्य सासाराम, जिसका मुख्यालय कहाँ था? देव मार्कंडे। और इसका राजा कौन था? फूलचंद था। ठीक है। और तीसरा राजा जो था कैमूर, कैमूर का और जिला क्या था? चैनपुर था। जिला मुख्यालय चैनपुर। और राजा शालाबाहिम। ठीक है। पलामू के चेरो राजा सबसे महान शासक मेदिनी राय था। ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम था? मेदिनी राय। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक कौन था? मेदिनी राय था। ठीक है, ध्यान रखें, जिसका राज गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक स्थित था। ठीक है, सबके सब गया की बात करेंगे, दाऊदनगर की बात करेंगे, अरवल, ये सबके सब झारखंड के सीमावर्ती स्थान है। ठीक है। तो चेरो राज्य का सबसे महान शासक किसके समय में था? कौन था सबसे महान राजा? कौन था? मेदिनी राय। कौन था सबसे महान राजा? तो मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के बाद उसका पुत्र शासक बना, जिसका नाम क्या था? प्रताप राय। क्या नाम था? प्रताप राय था। ठीक है। जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। 1660 में चेरों का मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसका शासनकाल में मिला लिया गया चेरों का मुगल सम्राट में? वो सब औरंगजेब के टाइम पे मिला लिया। तो जहांगीर के समय में आई थिंक मिलाया गया था चेरों को, सोलह सौ 1660। छप्पन है ना। होगा ना 1660 जहाँ, वाला। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में हुआ। ठीक है, 1656 में। ठीक है। अकबर का मृत्यु कब होता है? सोलह सोलह सौ एक पाँच 4 में 5 पाँच में। पाँच 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 तो ये शासनकाल किसका होगा? 59 से ही औरंगजेब शासन होगा। उसका स्टार्ट हो गया था। लेकिन हाँ चेरों का संघर्ष होता था इनके साथ। पूरा तो भले नहीं, चेरों का संघर्ष हमेशा जहांगीर के साथ रहा। जहांगीर ने इसके राज्य पे अधिकार कर लिया था, चेरो राजा को कैद करके भी रखा था। ठीक है। तो लिखा नहीं 3 मुगल आक्रमण हुआ था और लास्टली 1660 क्योंकि हम लोगों में ने सम्राट बन गए। झारखंड का जब पढ़े थे ना इतिहास, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था। ठीक है। उसमें जहांगीर के साथ ही इसका दिखाया था। बाद में चेरो राजा को थोड़ा समय के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, लेकिन मुगलों के अब यहाँ पे चेरो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चेरो बिहार पे शासन करने वाला, मतलब बिहार के राजवंश में कौन से राजवंश में आता है? ठीक है, तो जनजातीय। क्या आएगा? चेरो राजवंश की बात करेंगे तो किस प्रकार का? जनजातीय। ठीक है। चेरो राजवंश के मतलब सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? क्या नाम है चेरो राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक? मेदिनी राय। मदनी राय। मेदिनी राय। ठीक है, ध्यान में, चेरो की बात की, चेरो राज्य की बात करेंगे, शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी गई, जो कि 300 वर्षों तक कायम थी। जिसमें शाहाबाद एक प्रमुख था। शाहाबाद में 4 जिले थे। कौन कौन जिले? घुगलिया, भोजपुर, चैनपुर भोजपुर। और सासाराम। सासाराम। घुगलिया का जिला मुख्यालय कहाँ पे थे? घुगलिया का जिला बिहिया। मुख्यालय बिहिया। बिहिया में था। भोजपुर का जिला बिहिया। मुख्यालय? भोजपुर का जिला मुख्यालय? तिरावन। बिल्कुल ध्यान रखें, तिरावन। बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बताना चैनपुर का। चैनपुरी माहिम। चैनपुर का राजा जो था सलाबाहिम था, लेकिन चैनपुर ही था। ठीक है। और चौथा जो था कौन था? सासाराम। सासाराम का कहाँ पे था? देव मार्कंडे था। वहां का राजा कौन था? फूलचंद था। ठीक है। अब आते हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। कौन सा? भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। ठीक है, भोजपुर के पढ़ते अब हम लोग। ठीक है, लेकिन धार, धार मालवा पे 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोज राज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत और नावियों के साथ कीकट, शाहाबाद एवं पलामू क्षेत्र में चेरो राजा मुकंद के यहाँ सारण दी, जिसका मूल स्थान उज्जैन था। ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। ठीक है। अब भोजपुर में मतलब क्या होता है ना, भोजपुर में उज्जैन वंशीय शासक की बात करेंगे तो धार मालवा में पड़ता। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का जब वहां पर अधिकार हो गया, उसके भोज राज जो था, राजा भोज जिसको कहते हैं, ठीक है, धार नगर बना। धार जो थी सरस्वती की नगरी मानी जाती थी। काफी मतलब बात करेंगे तो काफी मतलब प्रसिद्ध, और मतलब बात करेंगे तो काफी प्रसिद्ध, मतलब काफी मतलब शैक्षणिक क्षेत्र था, ध्यान में रखेंगे। तो भोजराज ने अपने पुत्र देवराज तथा अन्य राजपूत नाइयों के साथ कीकट,
के क्षेत्रों में चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। किसके यहाँ? चेरो राजा के नाम का मुकुंद, ठीक है। इसका मूल निवास उज्जैन था, अतः ये उज्जैनी राजपूत कहलाए, ठीक है। चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया, ठीक है। चेरो राजा दयालु थे, और उसके बाद मतलब क्या कि उज्जैनी राजपूत जो आए थे, जो वहां से धार से जो आए थे, उनको एक क्षेत्र दे दिया, जिसको बोलते हैं जागीर के रूप में गंगा घाटी का क्षेत्र दे दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने का उसका पुत्र शाह सबल राजा बना, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिसमें चेरो राजा मुकुंद जो थे मारे गए थे, जो कि किनको दिया था? किनको दिया था? मुकुंद जो थे किसने रहने के लिए जगह दिया था? धार के शासक को दिया था, ठीक है। देवराज कहाँ के थे? उज्जैन के थे, ठीक है। कौन थे? उज्जैन के थे, ठीक है, इसलिए उज्जैनी राजपूत कहा गया। तो भोजराज का पुत्र का नाम क्या था? देवराज, ठीक है। अब मुकुंद जो था मारे गए, तो उसका पुत्र जो था शाह सबल राजा बना। शाह सबल ने भोजराज को मार डाला, ठीक है। तो शाह सबल ने क्या किया? भोजराज को मार डाला। बाप ने जिसे बसाया, बेटा ने उसे मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने भी शाह सबल को 1324 में मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया, भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। हमें कहानी समझे? सबसे पहले भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक के बारे में हमको जानना है, ठीक है। ये कहानी कैसे था? सबसे पहले धार की बात करें, इसको सरस्वती की नगरी कहा जाता। मध्य प्रदेश के मालवा में इनकी राजधानी जो थी धार जो थी, जहाँ पर भारत में एकमात्र सरस्वती माता का सबसे विशाल मंदिर, केवल भारत में बहुत जगह पे सरस्वती माता का मंदिर निज धार में है, ठीक है। तो वहां पे 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण जब हुआ, तो भोजराज वहां से अपने पुत्र देवराज के साथ मतलब निकल कर कहाँ गया? तो चेरो राजा के शरण में आके मतलब शरण ली, ठीक है। मुकुंद जो था दयालु था, उन्होंने मतलब देखा शासकीय प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए मतलब गंगा का, ठीक है, ध्यान रखें, कुछ क्षेत्र जो था गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया से, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो? शासन करो। क्या करो? आप यहाँ पे क्या करो? शासन करो, ठीक है। जब उनको शासन करने के लिए जब अनुमति जब दे दिया, तो वहां पे आप देखोगे मुस्लिम आक्रमण होता है चेर राज पे, और उसमें मतलब जो मुकुंद जो थे वो मतलब मारे जाते हैं, और उसका पुत्र जो था सहस्त्र जो था राजा बना। सहस्त्र की बात करेंगे, उसने मतलब क्या किया? भोजराज को मार डाला, जिसको बाप ने शरण दिया था। इसके उत्तर में भोजराज का पुत्र जो था देवराज ने सहस्त्र को 1324 में मार दिया। और इसके बाद सहस्त्र ने मतलब देवराज ने मतलब क्या किया? चेरो राज्य पर मतलब क्या किया? अधिकार करके उसने अपने यहाँ पे मतलब एक अपना नया राजवंश का नींव डाला, जो कि उज्जैनी राजपूत कहलाता था। एक नया शहर भी बनाया, जिसको बोला भोजपुर, ठीक है। भोजराज के नाम से भोजपुर। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पे शासन किया। किसके नाम से शासन किया? संतन सिंह के नाम से। संतन सिंह की 1344 में मृत्यु। ये पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है देवराज का मूल नाम क्या था या फिर अन्य नाम क्या था? संतन सिंह। 1344 में मृत्यु हो गई। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने लगभग एक 1457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया, ठीक है। तो ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने, ठीक है, उज्जैनों ने पुनः मतलब क्या किया? 1357 में भोजपुर पर अधिकार कर लिया। और मुख्यालय किसे बनाया? बिहटा को। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव ने उज्जैनों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खान से पराजित होकर जंगलों में भाग गया, तथा दावा दावा मतलब धावा में अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। तो यहाँ पे आप बात करोगे सबसे पहले संतन सिंह, संतन सिंह के बाद ओंकार देव, ओंकार देव के बाद मतलब दुर्लभ देव। दुर्लभ देव किससे पराजित होता है? तो जमाल खान से पराजित होता है, जंगल में भाग जाता है। तो सासाराम का अब आ जाएगा सीधे शेरशाह सूरी का रोल आएगा। सासाराम का अफगान जागीरदार हसन खान, उसका पुत्र का नाम क्या था? हसन शाह का पुत्र का नाम शेर खान, मतलब शेर शाह सूरी का उज्जैनों के साथ अच्छे संबंध रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हसन खान की बात करेंगे, जो कि मतलब सासाराम के जागीरदार थे। उनके पुत्र शेर शाह सूरी, दोनों का संबंध जो था उज्जैनों के साथ अच्छा रहे थे। राजा राम शाही ने उज्जैनों को राजधानी धावा से पुनः मतलब बीता हस्तांतरित किया। दावा किसने राजधानी बनाया था? दुर्लभ दुर्लभ देव। देव ने। किसने बनाया था? दुर्लभ देव ने, ठीक है। और बिहटा किसने बनाया था? ध्यान रखिए, ओंकार देव ने, ठीक है। किसने ओंकार बनाया देव। था? ओंकार देव ने। संतन सिंह का क्या था? भोजपुर था। कौन था? संतन सिंह के समय भोजपुर, ठीक है। ओंकार देव के साथ बिहटा। दुर्लभ की बात करें धावा, ठीक है। और रामशाही, राजा रामशाही ने उज्जैनों की राजधानी फिर से दावा से मतलब क्या किया? बिहटा बना दिया। बीटा। कालांतर में राजा नारायणमल के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनरुत्थान हुआ, तो बक्सर को उसका प्रमुख केंद्र बना जाने लगा, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में फिर से उज्जैनों का पुनः उत्थान होता है? किसके नेतृत्व में? तो नारायणमल के नेतृत्व में, ठीक है। नारायणमल। उज्जैनों और चेरों के बीच में 1611 में एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद उज्जैनी विजय हुई, ठीक है। तो 1611 में एक बड़ा संघर्ष होता है उज्जैन एवं चेर के बीच में, ठीक है। ध्यान रखें, जिसमें मतलब क्या होता है? कौन विजयी होता है? ठीक है, उज्जैन जो थे विजयी होते दिल्ली की मदद से। इसके पश्चात उज्जैन शासक
इसके पास उज्जैन शासक, ठीक है, बक्सर, डुमराव एवं जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक मतलब बनी रही। कल के क्लास में नुहानी पढ़ेंगे क्योंकि शेरशाह सूरी का रोल आएगा तो लंबा थोड़ा हो जाएगा, इसलिए कल हम लोग नुहानी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी, सब के बारे में कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने आज पढ़ा भोजपुर के उज्जैन वंशी शासक, चेरो राजवंश, ठीक है, बैनवार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ा, मिथिला के कर्नाटक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कल वीडियो दे नुहानी दूंगा, एक सर बार सब थोड़ा कुछ सा ही है, थोड़ा ही है। उसके बाद एमसीक्यू अच्छा है। अच्छा, निपटा देता हूँ फिर, ठीक है। अब देखेंगे हमको अच्छा नुहानी में केवल शेरशाह सूरी को ऐड नहीं किया, शेरशाह सूरी को अफगान में करेगा बाद में, ठीक है। नुहानी भी हालांकि अफगान ही थे। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों को संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार, बंगाल और बीच सीमा के रेखा निर्धारित किया। एमसीक्यू के आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे सिकंदर लोदी ने लगभग, सिकंदर लोदी ने एक शहर का स्थापना किया था। कौन सा शहर का स्थापना किया था? आगरा। ये आगरा। आगरा शहर को स्थापना किया था, 1504 में किया था। 1506 को सिकंदर लोदी ने आगरा को अपना राजधानी भी घोषित किया था, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों का संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। सिकंदर लोदी ने दरिया का नोहाई को बिहार का प्रभारी शासक नियुक्त किया था, ठीक है। किसे? ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। हाँ, दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी या फिर बिहार का प्रांतपति, बिहार का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। दरिया खान नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना, ठीक है। कौन सा? बहार खान नुहानी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के बाद बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी का नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, क्योंकि यहाँ पे लोदी वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है, तो लोदी ने इसको नियुक्त किया था। तो इसने भी मतलब क्या किया, लोदी को चैलेंज देते हुए अपने आप को मतलब क्या किया, स्वतंत्र शासक के तौर पर मतलब क्या किया, स्थापित कर लिया। क्योंकि अभी तक किसके अंदर में का शासन कर रहे थे? लोदी के अंदर में। लेकिन क्या होगा, पानीपत के प्रथम लड़ाई में लोदी तो समाप्त हो जाएंगे ना। इसके पश्चात उसका अल्प वयस्क पुत्र जलाउद्दीन उर्फ जलाल खान, ठीक है, ध्यान रखें, जलाल खान, बहार का लोहानी का पुत्र, नाम क्या था? जलाल खान जो था शासक बना, ठीक है। जलाल खान की बात करेंगे तो जलाल खान के समय ही मतलब शेरशाह का उत्थान प्रारंभ हुआ, क्योंकि जलाल खान का संरक्षक जो था ना, शेर खान को बनाया गया था, ठीक है। पिता थे ना बहार जलाल खान खान के लोहानी के हाँ, बाद में तो इनकी माँ से विवाह कर लेते हैं तो पिता भी हो जाएंगे, लेकिन शुरू में संरक्षक ही थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए, निकाल चुके हैं, आंसर निकल चुका है करेक्ट करने के लिए। चलिए तो बताइएगा, ठीक है, इनमें से किस ग्रंथ में, हाँ ठीक है, सभी लोग बोलेंगे, उसके बाद गलत होगा तो आप लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वार्ते शब्द का प्रयोग किया गया था? किसमें? ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में वार्ते हैं? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में, ठीक है। कीकट है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में वार्ते है, अथर्ववेद में कीकट है, ठीक है। कीकट अथर्ववेद में, ऋग्वेद में वार्ते। मिथिला क्षेत्र में चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई थी? मिथिला क्षेत्र का प्रथम किसमें किया गया चर्चा? ठीक है, किसमें? तो अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान रखें, अथर्ववेद में, ठीक। हाँ, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में। मगध सुनिए गया बता था। दे, कीकट जो है अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में वार्ते है, ठीक है। कीकट का मतलब अपवित्र प्रदेश होता है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में क्या है? तो शीतपथ ब्राह्मण में क्या है? तो ध्यान रखें, मिथिला। रंभा कुमारी, आप माइक बंद करके रखिए, आपकी तरफ से बहुत इको होता है, ठीक है, इसलिए आप क्लास में माइक बंद करके रखिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बंद भी कर देता हूँ कई बार। बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल कहाँ से मिले हैं? तो चिरांद से। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। बिहार में चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नवपाषाणकालीन है, क्या है? नवपाषाणकालीन है। इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, तो कौन था? कौन सा नहीं था? वत्स नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वत्स नहीं था। बाकी मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे, ठीक है। विदेह राज का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो ध्यान रखें, किसमें है? विदेह है, अथर्ववेद है, गलत है, यजुर्वेद में होना चाहिए, हाँ ठीक है। बुद्ध के समय, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, लखनऊ का उल्लेख नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किससे था? तो ध्यान रखिए, किससे था? तो हर्यक से था। किससे था? हर्यक था। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो चरक जो थे किसके समकालीन थे? तो ध्यान, महापदम चरक, महापदम नंदन इसका आंसर, ठीक है।
चलिए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? किसकी राजधानी? राज राजगिरी थी। इनमें से किसके शासनकाल में भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, ध्यान। घनानंद विशाल न होगा, चंड चंड क्या हो प्रबोध जाएगा? के। क्या हो जाएगा? हाँ, चंद पर्वत। इसका क्या आंसर होगा, बताइए। प्रदोत का जीवक था ना। ठीक है। ऐसे चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? चरक चरक चंड चरक से प्रदोत का तो पहले। जीवक गया था उसको, जो क्या इससे क्या मतलब है? कोई जरूरी थोड़ी से एक ही को जो होगा, ठीक है, बिंबिसार चाहिए। इनमें से किसके शासन काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था? ठीक है, तो घनानंद के शासन काल में। विशाखादत्त कित्त मुद्रा राक्षस मौर्य को किस कुल का प्रयोग किया था? ब्रिसल बोला गया। क्या बोला गया उसको? ब्रिसल, ठीक है। ब्रिसल मतलब क्या होता है? निम्न कुल का होता है, ठीक है, सो बताया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या होता है ब्रिसल का मतलब, क्या होता है? तो निम्न कुल का, ठीक है, ध्यान में निम्न रखेंगे, ठीक उत्पन्न। है। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्न कुल में उत्पन्न को ब्रिसल कहते हैं। इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो था आजीवक का था। किसका था? आजीवक, आजीवक, शुरू में आजीवक का था, ठीक है। और मगध की लास्ट किस में जैन। शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? अशोक ने अशोक। किया था। किसने किया था? अशोक। अशोक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? अशोक ने किया था, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन काल में विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार मंत्री के पर्व सुशोभित था? अजात शत्रु अजात के शत्रु, ठीक है। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। अशोक के साम्राज्य में दक्षिण सीमा पे कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो दक्षिण सीमा पे तीनों ही राज्य थे, ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया? तो ध्यान रखें, क्या नाम है उसका? उपगुप्त से। किससे किया? उपगुप्त से, ठीक है। अब चले, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जन्म स्थान की बात में कुंडग्राम। जैन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? आत्मा का तो दोनों में पुनर्जन्म। देखेंगे। आत्मा में पुनर्जन्म। तो आत्मा दोनों में है, पुनर्जन्म दोनों में नहीं है, ठीक है। बौद्ध जैन में पुनर्जन्म नहीं है, जैन में पुनर्जन्म के सिद्धांत पे नहीं है, ठीक है। केवल बौद्ध में पुनर्जन्म है, जैन में नहीं। आत्मा दोनों में, ठीक है। पशु बलि का विरोध किया गया। तृतीय वर्ष पहले सुनिए, समझिए। आत्मा का नहीं है सर, जैन में सिर्फ आत्मा पूर्ण का जन्म है। है, दोनों में और पूर्ण दोनों जन्म में है, आत्मा पुनर्जन्म। नहीं है। दोनों में पुनर्जन्म है, आत्मा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, चलिए। आत्मा तृतीय नहीं। बहुसंगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? अशोक। अशोक के शासनकाल में किया गया, ठीक है। प्रथम बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में हुआ। द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? मतलब किसके शासनकाल में किया गया? कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ किसके? अजातशत्रु के दौरान। ये बिंबिसार लिया है, बिंबिसार होगा। बिंबिसार होगा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक हुए। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 में, 315 ठीक है। 314 भी लेता कहीं के। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान आने वाला दूत मेगास्थनीज किस शासक ने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभिलेख किसमें है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा और तीसरा में। दूसरा और तेरहवां में। तेरहवां लिया है, ध्यान से, तेरहवां लिया है। तेरह तेरह। वही तो पूछ रहा हूँ, 13 दूसरा में दिया हुआ है, ठीक है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के समय जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिका है। क्या है? प्रशासन है तो इंडिका, और शास्त्र भी ले सकता है। क्या आंसर लिया है? कहाँ होगा? इंडिका लिया है। वही है। संस्थापक की बात करेंगे, महापद्म नंद। मिलाना है ना। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, ठीक है। मिला लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे तो बताना है आपको, ठीक है। क्या बताएंगे? बताना है आपको। आवाज सर आवाज आ रहा नहीं है। आवाज ठीक है अभी? ऑल क्लियर सर। उसका इंडिका क्यों होगा? अर्थशास्त्र क्यों नहीं होगा? किताब जाके पढ़िए, ठीक है।
इंडिका में ही दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे और साथ में प्रशासन की पुस्तक है, लेकिन समाज नगर वगैरह को प्रशासन के बारे में बताना है, यही ठीक है। बताया था कि नगर प्रशासन के बारे में, पूरे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में इंडिका में दिया हुआ है। तो टीवी हट गया। ये भी आ जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसका, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बिहार नहीं है, ठीक है। अब तो बिहार का नाम निम्नलिखित में किससे उद्गृत किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र होने के कारण, ठीक है। गौतम बुद्ध के यहाँ कौंडिन्य का 5 ब्राह्मण मिले थे, कहाँ पे मिले थे उनको, मिले थे उरुवेला उरुबेला। उरुवेला में, ठीक है। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य किसने, कौन से कार्य किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति में आपका बौद्ध धर्म के 2 भागों में स्थापित नहीं हुआ था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक विनय में, जैन धर्म 2 भागों में ये हुआ था, ठीक है। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना सूत हुई पिटक थी। विनय पिटक ये दूसरा में था। अब बौद्ध धर्म हिनयान आनंद और उपाध्याय महायान में बुद्ध बढ़ता है। भिक्षुओं के सरस्वती पिटक में। यही हुआ था, आनंद उपाली। हाँ हाँ दूसरा हाँ वाला हाँ में आंशिक विभाजन। अस्थाविर और आंशिक नहीं विभाजन। अरे अस्थाविर मानसिक दूसरा में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आंशिक विभाजन, ठीक है। चलिए, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बताया था। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग किसने बनाया था, शिशुनाग ने। शिशुनाग के दौरान, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के बाहर में तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा चंपा। चंपा में था, ठीक है। पहाड़ी बौद्ध धर्म के पहाड़ी पर थे? संस्थापक, पटना लिया है इसका। गलत है, अंग में हुआ था ना, अंग की में। राजधानी है चंपा। चंपा इसे भी सही होगा, अगर पटना लिया है तो चंपा भी होना चाहिए। बसु पेज का जन्म था, गूगल चेक करके देख लीजिए, तो एक बार चेक कर लीजिए इसको, ठीक है। बौद्ध, हालांकि इस किताब में उतना गलती नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध तो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ पे गए, तो सर्वप्रथम वैशाली गए थे। वहां पे अलार कलाम के नहीं, अलार कलाम के आश्रम में गए और सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। किसका लिया था, उन्होंने क्या किया था, शिक्षा लिया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलिए, किस शासक ने शिलाकंटक एवं रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का खोज की थी, अजातशत्रु ने, ठीक है। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ मिथिला में। प्रसिद्ध वक्त विष्णु सारिपुत्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में हुआ था सारिपुत्र का। क्या आंसर इसका, सर चंपा दे रहा है, वशु पूजी का चंपा आंसर दे रहा है। ठीक तो है आंसर। बुक हाँ हाँ नालंदा। चंपा ही तुम्हारे थे, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे मगध साम्राज्य में कलिंग विलय का सर्वप्रथम किसने किया था, महापद्मनंद ने। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है, तो अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। किस संहिता में पाटलिपुत्र यवनों का आक्रमण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका है आपका गार्गी संहिता, हाँ ठीक है, गार्गी संहिता में, ठीक है। अब आते हैं गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, तो कनिंगम ने लगाया था। किसने, कनिंगम ने, ठीक है। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या फिर शतमान उपहार में दिए गए, कहाँ वर्णित है, तो ये आपको मिलेंगे उपनिषद में, उपनिषद में, ठीक है। अपसद गया से एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त, उनकी दीवारों पे कथा परिदेश है, इसका रामगुप्त एवं देवी के नल दमयंती, नहीं, रामायण के लिए है। रामायण हरक वंश के उपरांत मगध पे किस वंश की सत्ता आई, हरक वंश के बाद किसका आएगा, शिशुनाग है। रामायण है, ठीक है। रामायण ही है ना, ठीक है। महाभारत तथा पुराने को मगध का सफा, मौर्य वंश होगा इसका, किसका, शिशुनाग होगा उसका। हाँ गलत है, के बाद शिशुनाग होगा, एकदम शिशुनाग। मगध वंश के साथ स्थापित हुआ। अश्विन मासिका का कोड होता है। हाँ तो हट वास है ना आता है। हाँ सौ शिशुनाग वंश होगा, गलत दिया है इसका भी। महाभारत तथा पुराने के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तब मगध का सबसे पुराना राजवंश की बात करें हर्यक, क्या महापद्मनंद वाला बृहद
बृहद्रथ। बृहद्रथ होगा ना सर, महाभारत और पुराण वाला जो होगा तो। अरे पूछ क्या यार, महाभारत और पुराण में सर मगध का सप्त राज्य होता। अच्छा ये जरासंध वाला, ठीक है। बृहद्रथ वाला मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक ये बृहद्रथ था। जरासंध। दोनों में से क्या था? अब बात करेंगे मगध महाजनपद का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार को ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीत लिया? ठीक है, अवंती। ब्रह्मदत्त को पराजित अवंती करके है। अवंती। अवंती, ठीक है। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला चौवन का ही होगा, ठीक है। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था, ठीक है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त को, ठीक है, ध्यान रखें, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है यूनानियों से, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत में मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो बिंदुसार, ठीक है। अशोक की धर्म नीति जो थी, ध्यान रखें, नैतिक आचार संहिता थी। क्या थी? नैतिक आचार संहिता थी। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद में पढ़ा कि उसकी शान और शौकत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुकाबला सुशार न था एक कर सकता? एरियन ने कहा। एरियन आंसर है इसका। हाँ एरियन है, ठीक है। ठीक है, लिया। ठीक है। गया के समीप नागार्जुनीय पहाड़ी की प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया? गोपिका गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई थी दीदारगंज पटना से, ठीक है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण में सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने। किसने किया है? मेगास्थनीज। किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी टूटे डायनेसियस नामक राजदूत को भेजा था? बिंदुसार के शासन काल में, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली प्रोथा पाटलिपुत्र नामक धारण किया था? ध्यान रखिए, किसने किया? प्लूटार्क। प्लूटार्क नहीं आंसर है? स्ट्रैबो। हाँ ठीक है पर प्लूटार्क है। हाँ पता है मुझे, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिक की सभा में संचालित की जाती थी, 5 सदस्यों का, ठीक है, 6 समिति संगठित की थी। इसका कथन है मेगास्थनीज का। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट कर दिया था? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। अब आते कर्ण वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? वासुदेव होगा। कौन होगा? ठीक है, ठीक है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? क्या है उसका नाम? अश्वघोष। क्या नाम है उसका? अश्वघोष, ठीक है। मगध पे शासन करने वाले तो सबसे पहले देखेंगे हर्य के बाद शिशुनाग, शिशुनाग नंद मौर्य कर्ण शुंग, ठीक है, तीन मासुका पूरा एरिया है होगा, ठीक है। ये होगा हर्य, शिशुनाग, नंद मौर्य शुंग कर्ण, ठीक है ना? ये सी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कलिंग ने खारवेल ने यहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो खारवेल कहाँ से कीमती प्राप्त किया था? तो अंग, विदेह, मगध एवं शाक्य। अंग एवं मगध, ठीक है। क्या होगा इसका? अंग एवं विदेह लिया क्या? अंग एवं मगध लिया? एस्ट्रेबो था वो पॉलीब्रोथा वाला। प्लूटार्क मगध लिया है, ये लिया ए। अरे वो वाला प्लूटार्क एंड्रियोकोटस दिया था। प्लूटार्क एंड्रियोकोटस बोला था और स्ट्रेबो बोला था पॉलीब्रोथा। तो इसका डी तो साथ लगाइबे कि स्ट्रेबो? नहीं सर, प्लूटार्क लगाया। प्लूटार्क हम लगाए हैं। स्ट्रेबो इसका आंसर है। हाँ ठीक, हाँ इसका यही आंसर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताना है आपको 72 नंबर। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र यवनों के आक्रमण का उल्लेख। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपका चंद्रगुप्त गुप्त के समय नहीं। गार्गी संहिता में पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। चाणक्य चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ तो कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित कहा था? समुद्रगुप्त, ठीक है। मगध के किस शासक ने कली का अंत, परशुराम का अवतार? तो महापद्म नंद को कहते हैं, ठीक है। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? तो इसका हो जाएगा आपका धर्मपाल, ठीक है। 76 लिया है। हाँ ठीक है, देवपाल। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार का स्थापना किया? उदंतपुरी को किसने करवाया था? गोपाल।
के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के गतिरोध से गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों में सुसज्जित किया? तो वैशाली के बज्जी। बच्चे। क्या होगा? वैशाली के बज्जी। ठीक है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की प्रतिमा आपको मिलता है सुल्तान या मिलता है गया से मिलता है? नहीं, गया। गया गलत है क्या? सुल्तानगंज। अच्छा, सुल्तानगंज। कभी बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र की बात करेंगे तो विक्रमशिला, नालंदा। नालंदा। क्या? नालंदा। नालंदा। किसने ये वर्णन किया कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन और दवाई दी जाती थी। क्या किसका स्टेटमेंट है ये? ठीक है, फहियान। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई, जिसका अंत किसने किया था? जीवित गुप्त की आदित्य सेन। आदित्य सेन ने। जीवित गुप्त। जीवित गुप्त है क्या? आदित्य सेन। क्या है इसका? आदित्य सेन। आदित्य सेन। चीनी यात्री ईस्ट सिंह बिहार में कब आया था? यह था 673 में। 673। हाँ सी। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में तो आपको नालंदा। ठीक नालंदा। है। बोध गया में महाबोधि की क्षति पहुंचाने वाला शासक जो था कौन था? शशांक। शशांक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो महाकश्यप। महाकश्यप। आप चलेंगे बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वां। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम। ठीक है। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। कल हम ये मतलब एनिशिएंट इंडिया के सारे प्रश्न थे। कल हम लोग क्या करेंगे? हमारा एनिशिएंट इंडिया समाप्त होता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन बिहार कल से हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देवियों और सज्जनों, ध्यान रखें।